3 माह की उम्र में इसका वज़न 18 किलो हो गया था और मुझे मेरे गांव की एक छोटा सा हॉस्पिटल है, तो वहाँ मैं ऐसे इसको बुखार की मेडिसिन लेने की, तो उन्होंने इसकी दादों को समझाया कि आपका बच्चा अब नॉर्मल है। उन्होंने मुझे साफ़ ही बोल दिया कि इस बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं है, ये और चंद साल जिएगा, तो इस पर तो पहली बात है पैसा ज़ाया करना फजूल है ऐसे बच्चों पे। किसी भी चीज़ का इल्म नहीं कि ये कब मेरे पास से चला जाएगा, लेकिन ये हर वक्त मेरे दिल को ना एक धड़का सा लगा रहता है। इसको ज़रा सी भी तकलीफ होती है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। ना अच्छे से चल पाता है, 10 से 12 कदम चलता है, थक जाता है, खून भी साथ आता है। अब मेरे पास इतना खर्चा नहीं है कि मैं कर पाऊँ। तकरीबन 7 मंथ से मैं इसकी कोई मेडिसिन नहीं ले रही। चलते फिरते इसके जिस्म को खिंचाव होता है, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं जिस्म पे। मेरी मदद तो किसी ने नहीं की, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे इतना बोल दिया था कि इसका इलाज 80 लाख से ऊपर जाएगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाने आए हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी उम्र तो महज तकरीबन 4.5 साल है, लेकिन उसका वज़न 70 किलो से ज़्यादा हो चुका है। हमारे साथ उसकी वालिदा मौजूद है। ये बीमारी उसे कैसे लगी और अब तक उसका कितना इलाज हो चुका है और किस किस चीज़ की उसे ज़रूरत है, ये सारी बातें उससे जानेंगे। किस उम्र में किस बच्चे की अंदाज़ा हुआ कि आपके बच्चे के साथ कुछ मसला हो रहा है? 3 माह की उम्र में इसका वज़न 18 किलो हो गया था और मुझे मेरे गाँव की एक छोटा सा हॉस्पिटल है, तो वहाँ मैं ऐसे इसको बुखार की मेडिसिन लेने की, तो उन्होंने इसकी दादों को समझाया कि आपका बच्चा अब नॉर्मल है, इतनी सी उम्र के बच्चे का 18 किलो वज़न नहीं होता, आप इसको लेके जाएं। मैंने घर वालों को मनाया और हम इसको लाहौर चिल्ड्रन ले गए। तब उन्होंने इसके वज़न वगैरह किया, टेस्ट किया, जिस्म को चेक किया। मेरे से पूछा कि आपने इसको कोई रंग ट्यूब्स, कोई ऐसे बच्चों को रैश वगैरह होते वो तो नहीं यूज़ करवाई ज़्यादा, तो मैंने उनसे बोला नहीं। 6 साल चल रहा है इस लड़ाई को लड़ते हुए, 5.5 साल का ये हो चुका है। मैं लाहौर चिल्ड्रन सबसे पहले जाती रही, फिर मैं इसको डॉक्टर क्लिनिक है वहाँ पे उसको वहाँ ले गई। चूनिया हॉस्पिटल है हमारे गांव के पास ही, वहाँ लेके जाती रही, ऐसे प्राइवेट क्लिनिक ही है। फिर मैं उसको फैसलाबाद चिल्ड्रन लाना शुरू हो गई। फैसलाबाद से यहाँ मैंने तकरीबन 2-2.5 साल एक डॉक्टर मूसा क्लिनिक है वहाँ से इसका ट्रीटमेंट करवाया प्राइवेट वो, तो उन्होंने भी मुझे कोई बात नहीं बताई, बस ऐसे ही रिपोर्टें करवाते रहे, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी इसकी हड्डियाँ बढ़ने का टेस्ट, इसकी हड्डियाँ भी बढ़ना शुरू हो गई थी जिस्म की। फिर उस डॉक्टर ने मुझे थोड़े थोड़े से इसके मसले बताए कि इसको शुगर है, लो शुगर का मसला है, इसको हार्मोन्स का मसला है, इसका ओबेसिटी है। उन डॉक्टर्स ने कहाँ तक इस बच्चे का ट्रीटमेंट किया, कहाँ तक आपको सेटिस्फेक्शन मिली कि कुछ इलाज हो रहा है जब आप वहाँ पर गए? कुछ भी नहीं मुझे सेटिस्फाइड मिली। हम लोग लाइट भी लाते रही हूँ मैं इसको, फिर लाहौर वालों ने, फैसलाबाद वालों ने, चिल्ड्रन वालों ने और लाइट वालों ने, तीनों ने मिलके इसके बाबा का मेरा ब्लड भेजा कि हो सकता है इसका इलाज मुमकिन। हमने उनका ब्लड अपना भेज दिया, लेकिन 2 साल हो गए मुझे आते जाते, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर यहाँ ऐसे किसी बहन भाई के बताने पे प्राइवेट डॉक्टर है साथ कॉम्प्लेक्स, वहाँ मैं इसको लेके गई और उन्होंने मुझे साफ़ ही बोल दिया कि इस बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं है, ये और चंद साल जिएगा, तो इस पर तो पहली बात है पैसा ज़ाया करना फजूल है ऐसे बच्चों पे। अगर फिर भी आप माँ है, चाहती हैं कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो, मैं दुआ ये करूँगा कि अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती दे, तो हम इसका ऑपरेट करेंगे छोटा सा। माँ होती है। एक माँ जब अपने छोटे से बच्चे के बारे में किसी मसीहा से ऐसे अल्फाज सुने तो उस वक्त क्या सोचा था कि ज़िंदगी अब कहाँ लेके जाएगी? मैं तो यकीन भाई माने भाई ऐसे थे जैसे मैं मारी गई हूँ। कितने दिन मैंने घर में किसी से बात नहीं की, सबसे खिंची रही, इसके बाबा से झगड़ा, अम्मी अबू से कि आप लोग सब मिलके कुछ करें, लेकिन वो भी सारे मेहनत मजदूरी वाले हैं, अबू कबाड़ खाने का काम करते, जितना वो कर सकते थे उन्होंने मेरा किया। मुझे यहाँ तक अम्मी अबू और भाइयों का ही आसरा है जो मैं यहाँ तक आ गई, और मुझे किसी भी चीज़ का इल्म नहीं कि ये कब मेरे पास से चला जाएगा, लेकिन ये हर वक्त मेरे दिल को ना एक धड़का सा लगा रहता है कि पता नहीं ये मेरे पास से कब चला जाएगा। इसको ज़रा सी भी तकलीफ होती है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा भी इसके कोई छोटे बहन भाई हैं और ये अपने रोज़मर्रा के काम वगैरह करता है, कोई स्कूलिंग वगैरह है या बिल्कुल घर पर ही है ये? मैं इसका छोटा बहन भाई कोई नहीं है। मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप और बच्चे ना पैदा करें, मे भी आपके बच्चे बाकी भी ऐसे हों। और स्कूल तो ये जाता है, लेकिन ये अपना काम कोई नहीं खुद कर पाता, ये ना अच्छे से चल पाता है, 10 से 12 कदम चलता है, थक जाता है, चारपे पे अपने आप खुद चढ़ नहीं पाता। हम लोग चारपे पे बैठते टांगे इकट्ठी करके, ये ऐसे पूरी टांगे खोल के बैठता है, जैसे अभी ये बैठा है ना, इसने से एकदम से पूरी टांगे खोल के बैठनी है। पढ़ने में भी ये ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा देर बैठ के ऐसे पढ़ा नहीं जाता, थक जाता है लिखने में, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता ये।
बाथरूम नहीं जा पाता। सबसे बड़ा इस टाइम इसका मसला ये भी मेरे लिए तकलीफ दे है कि इसके यूरिन वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं शो होता। ये पेशाब वगैरह करता है अपना जिस्म खींच के, और जिसकी वजह से अक्सर इसको खून भी साथ आता है। अब इसकी मेडिसिन रुकी हुई है, मेरे पास इतना खर्चा नहीं है कि मैं कर पाऊँ। तकरीबन 7 मंथ से मैं इसकी कोई मेडिसिन नहीं ले रही। इसको बाथरूम में बैठने में भी मुश्किल है। बाथरूम में इंसान 2 से 3 मिनट बैठता है, लेकिन ये वो भी खड़ा होकर सांस लेता है, मुझे आवाज़ देता है मम्मा मैं थक गया हूँ। इसकी अब तक धोई मैं खुद करती हूँ, कपड़े मैं इसको खुद पहनाती हूँ। ये कपड़े ना पहन सकता है ना उतार सकता। चलते फिरते इसके जिस्म को खिंचाव होता है, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं जिस्म पे। जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना कड़ल्ले पड़ना जिस्म को, वैसे इसके साथ होता है। ये अपना कोई काम नहीं भाई खुद कर सकता। कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे। इसके इलाज में कितना खर्चा डॉक्टर्स बता रहे हैं, और हुकूमत ने या सरकारी महकमों ने अभी तक आपकी इस मामले में कितनी मदद की है? मेरी मदद तो किसी ने नहीं की, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे इतना बोल दिया था कि इसका इलाज 80 लाख से ऊपर जाएगा, आप उसका अरेंज करें। अगर आप इसका इलाज बाहर के ममालिक जाके करवाना चाहती हैं, कुछ हम भी हेल्प करेंगे, कुछ आप करें। लेकिन आज तक मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया, ना कुछ दिया। मुझे वापस पैगाम तक नहीं आया कि आप इसको लेके आए, हम इसको देखें। हालांकि उनके पास इसकी सारी रिपोर्ट्स की कॉपीज़ थी, मेरे पास भी हैं। उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। इवन के तकरीबन 1.5 साल के पहले की बात है, तब इसकी कंडीशन देख के एक डॉक्टर ने ना फैसलाबाद चिल्ड्रन वालों को बोला इसको फ़ौरन एडमिट करो। मैं आई इसको एडमिट करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने देखा नहीं इसको कोई ज़रूरत नहीं एडमिट किया, आप इसको घर लेके जाएं, ये ठीक है, वॉक करवाएं। अब तो हो गया 5.5 साल का, लेकिन तब ये तकरीबन 3 साल से भी कम उम्र थी। तो 3 साल के बच्चे को मैं कितनी वॉक करवाऊँ, कितनी की डाइट करवाऊँ? जब एक बच्चे की बीमारी सामने नज़र आ रही है, उसको भूखा रखती हूँ तो बीमार, उसको क्या बुखार मोशन शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मैं कहाँ तक इसको लेके जा पाऊँगी और क्या कर पाऊँगी इसके साथ। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अरबाब इख्तियार के लिए कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप, मैं, ये बच्चा, मेरी टीम सब आम शहरी हैं। कैमरे के पीछे खड़ा मेरा कैमरामैन, यहाँ पर बैठा मैं, आप, हम लोगों का ये हक़ है कि हम लोग जिनको टैक्स देते हैं, जिनको वोट देते हैं, वो हमारी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल भी करें। उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? मैं सबसे यही पैगाम सबको दूंगी कि खुदा के लिए अपने बच्चों की तरफ देखें कि आप सबके बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी में हैं। अपने बच्चों के सदक़े करके इस चीज़ में मेरी हेल्प करें कि मेरा बच्चा भी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आए। मेरे बच्चे के लिए प्लीज़ भरपूर कोशिश करें, मेरा साथ दें। कोई डॉक्टर ही मेरे से रब्ता कर ले कि वो मेरे बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है, कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। यही है मेरा सारा कुछ। ये अरबाब इख्तियार की नाअहली है कि आज तक पाकिस्तान में जो इलाज की सहूलियात ही एक आम आदमी को मुहैया नहीं हो सकी। आपने एक माँ की बात सुनी, मेरे पास तो अब अल्फाज नहीं कि मैं इसे किस तरह ख़त्म कर सकूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि खुदारा थोड़ी सी गैरत करें, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें।